नमस्कार, सभी का स्वागत है। अगर यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी चल रही है तो आप सब जानते होंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इस कानून को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि इसे याद रखने के कुछ ऐसे शानदार तरीके जानेंगे ना, जो परीक्षा में पक्का काम आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इतनी सारी धाराएं हैं, इतनी सजाएं हैं, इनको आसानी से याद रखें तो रखें कैसे? देखिए, आज का हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को दिमाग में बिठाने का एक अचूक तरीका भी बताना है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कानून की नींव समझेंगे, फिर अपराध और सजा को देखेंगे। उसके बाद आएंगी हमारी वो मजेदार मेमोरी ट्रिक्स जो सब कुछ आसान बना देंगी। और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातें जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कानून की नींव से। कहते हैं ना, किसी भी इमारत को समझने के लिए उसकी बुनियाद को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईटी एक्ट आखिर बना कब और क्यों। तो ये है इस कानून का सफर। ये लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 को। अब जरा सोचिए, साल 2000 और आज की टेक्नोलॉजी में कितना फर्क है। जमीन आसमान का, है ना? तो इसी बदलाव के साथ चलने के लिए 2008 में एक बहुत बड़ा संशोधन, एक बड़ा अमेंडमेंट लाया गया, जो 27 अक्टूबर 2009 से लागू हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून भी समय के साथ बदला है। अच्छा, अब ये पॉइंट खास तौर पर यूपीएसआई की तैयारी करने वालों के लिए है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस एक्ट के तहत जो साइबर क्राइम्स होते हैं, उनकी जांच करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी को ही है। ये बात गांठ बांध लीजिए, बहुत जरूरी है। तो नींव तो समझ ली हमने। अब आते हैं इस एक्ट के दिल पर, यानी इसके सबसे अहम हिस्से पर, अपराध और सजा। मतलब कौन कौन से काम साइबर क्राइम हैं और उनके लिए क्या सजा है। हम सिर्फ उन धाराओं पे फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 43 की। ये धारा तब लगती है जब कोई किसी के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाए या कह लीजिए गैर कानूनी तरीके से डेटा चुरा ले। और सजा सजा सुनकर होश उड़ जाएंगे। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। 4343 सुनने में लगता है डेटा फ्री। तो बस जो किसी का डेटा फ्री में लेगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली है धारा 65। यह है कंप्यूटर के सोर्स कोड से छेड़छाड़ के बारे में। मतलब जो प्रोग्राम की असली कोडिंग होती है उसे कोई छिपाए, मिटाए या बदल दे। ये एक टेक्निकल क्राइम है। और ट्रिक 65 को याद रखिए कोड पेन से। सोचिए कोई पेन लेकर कंप्यूटर का कोड बदल रहा है, बस हो गया याद। अब आती है धारा 66, यानी हैकिंग। इसमें एक मजेदार बात है, ये सीधी सीधी धारा 43 से जुड़ी है। अगर धारा 43 वाला कोई भी काम, मतलब डेटा चोरी या सिस्टम को नुकसान गलत इरादे से, धोखाधड़ी के इरादे से किया जाए तो वो हैकिंग बन जाता है। और इसे याद रखने की ट्रिक 66, मतलब 66। जैसे कोई हैकर आया और सिस्टम की सिक्योरिटी पर 2 छक्के मारकर उसे उड़ा दिया। चलिए अब आते हैं अपराधों के एक पूरे परिवार पर, जिन्हें याद रखना बच्चों का खेल है। ये हैं धारा 66 के भाई बंधु बी, सी, डी, ई और एफ। इन सबको याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है 66 बी। बी से बस एक शब्द याद रखिए, बाय, यानी खरीदना। अगर कोई बेईमानी से चोरी का कंप्यूटर या मोबाइल खरीदता है तो वो इस धारा में फंसता है। सिंपल। इसके बाद आता है 66 सी। सी से क्या याद रखना है? कॉपी, यानी नकल करना। किसी और का पासवर्ड या डिजिटल सिग्नेचर चुरा लिया, मतलब उसकी पहचान कॉपी कर ली, तो ये वाला सेक्शन लग जाएगा। फिर है 66 डी। डी से याद रखिए डुप्लीकेट। जब कोई ऑनलाइन किसी और की डुप्लीकेट, मतलब नकली प्रोफाइल बनाकर किसी को धोखा देता है तो वो इस धारा में आता है। आगे है 66 ई। ई से याद रखिए आई, यानी आंख। ये है निजता का उल्लंघन, मतलब वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। किसी की इजाजत के बिना उसके प्राइवेट मोमेंट्स की तस्वीरें लेना या उन्हें इंटरनेट पर डालना, एक तरह से किसी की निजी जिंदगी पर डिजिटल आंख रखना, ये एक बहुत गंभीर अपराध है। और अब हम आते हैं इस पूरी सीरीज की सबसे गंभीर धारा पर, धारा 66F। इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। और क्यों है ये इतनी गंभीर? क्योंकि इसकी सजा है आजीवन कारावास। जी हां, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इस पूरे आईटी एक्ट की सबसे कठोर सजा। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये अपराध कितना बड़ा होगा। तो धारा 66F है साइबर आतंकवाद के बारे में। और हमारी ट्रिक क्या है? एफ से याद रखिए फियर, यानी डर।
आतंकवाद का काम ही है डर फैलाना। तो कोई भी ऐसा डिजिटल काम जो देश की एकता, सुरक्षा को खतरे में डाले और लोगों में डर फैलाए, वो साइबर आतंकवाद है। और सजा? आजीवन कारावास। तो देखा आपने कैसे एक एक करके हमने सारे अपराधों को समझ लिया। अब चलिए इन सभी मेमोरी ट्रिक्स को एक साथ एक जगह पर देख लेते हैं, ताकि ये एग्जाम के लिए आपके दिमाग में एकदम छप जाएं। ये लीजिए, ये स्लाइड आपका सीक्रेट वेपन है। एक बार फिर से दोहराते हैं। बी से बाय, चोरी का सामान खरीदना। सी से कॉपी, पहचान कॉपी करना। डी से डुप्लीकेट, नकली प्रोफाइल बनाना। ई से आई, किसी की प्राइवेसी पर नजर रखना। और एफ से फियर, यानी साइबर आतंकवाद। बस इस एक तरीके से 5 सबसे जरूरी धाराएं हमेशा के लिए याद। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहां हम कुछ ऐसी जरूरी बातों पर नजर डालेंगे जो अक्सर एग्जाम में मुश्किल सवाल बनकर आती हैं, और यही वो बातें हैं जो बाकियों से आगे निकलने में मदद करती हैं। ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। एक धारा हुआ करती थी 66A। इसमें सोशल मीडिया पर कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट करने पर गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन अब ये धारा खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ केस में इसे रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि ये बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। तो इस केस का नाम जरूर याद रखिएगा। और आखिर में कुछ और जरूरी बातें फटाफट देख लेते हैं। पहली, अगर कंट्रोलर के किसी फैसले के खिलाफ अपील करनी हो तो कहां जाएंगे? साइबर अपीलियर न्यायाधिकरण, जिसे शॉर्ट में कैट कहते हैं। दूसरी बात, डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता मिली हुई है ताकि ऑनलाइन दस्तावेज भी पक्के माने जाएं। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, जब ये कानून कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब सिर्फ वो बड़ा सा डब्बा नहीं होता। इसमें आपका मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप सब कुछ शामिल है। तो हमने क्या सीखा? यही कि अगर सही तरीके और कुछ अच्छी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी कानून मुश्किल नहीं लगता। अब ये सीक्रेट वेपन आपके पास भी है, तो क्या अब साइबर कानून से जुड़े सवालों का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे।